देखिए सुचेता जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी कभी मौके की तलाश में नहीं रहती है। हाँ। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और सामाजिक गठबंधन की बात की है। ठीक है। हमेशा हमने हाथ बढ़ाया है। और ऐसी स्थिति में कि जब दलित, शोषित, वंचित समाज कहीं ना कहीं अपनी आवाज को लेकर बुलंद, कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हमारे नेता इस पर बातचीत कर रहे हैं, बातें तय हो रही है और जल्दी तय हो जाएंगी, सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन अभी जो बातें चल रही थी कि सब कांग्रेस में वर्टिकल, मैम प्लीज, कांग्रेस में वर्टिकली टूट फूट होने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस को अपने नेताओं को संभालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब कांग्रेस ये जानती है कि आज देश में एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसका सिर्फ एक काम है, तोड़ो फोड़ो राजनीति करो, आपस में तो तोड़ो फोड़ो कर रही है बीजेपी, तो आप थोड़े रहम दिल हो जाइए। आप कह दीजिए 50 सीटें देते हैं हम कांग्रेस को, हम 30 पे लड़ लेंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना सुचेता जी, मेरी बात सुनिए, बोलिए मेरी बात सुनिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी नेताओं को संभालें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बात। और रही बात सीट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक सारी चीजें तय हो जाएंगी। अरे सर, ये बातचीत नहीं है अजीज खान साहब, बातचीत की चादर मत उड़ाइए, अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम। इसको कहते हैं सीधे सीधे बोल देना। यात्रा में अखिलेश जी चाहिए तो 17 सीटों पर ओके करो, ये कहा गया है, यही कहा गया है। तो इसको ये मत कहिए बातचीत जारी है, आप तो उसको बहुत सभ्य बना रहे हैं। इतने प्रेम और सौहार्द में बात हो नहीं रही है। एक मिनट, वरुण पुरोहित जी। देखिए सुचेता जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी नहीं है। हम अवसरवादिता की बात नहीं करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो जेन्युइन है, जेन्युइन चीज को बैठ करके आपस में दोनों नेता तय कर ले। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट बात कहा और आज हम उसी पे अड़े गए। आपने देखा, पहले 11 सीटों की बात थी और आपके चैनल ने भी दिखाया कि 17 सीट की बात ऑफर कर दिया। जाहिर सी बात है, हमारा बड़ा दिल है, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारे साथ कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े और हम इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्से हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के द्वारा इस देश में जो ऐसी सरकार है कि जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात नहीं कर पा रही है, लोगों को धोखा दिया है, 10 साल से लोगों को गुमराह किया है, आज बड़ी बड़ी समस्याएं देश में पैदा हो गई हैं, ये इंडिया गठबंधन मिल करके इनको उखाड़ कर फेंक दे। और आज इसी पर रणनीति बन रही है। आज जिस तरीके से कहा जा रहा है साहब कि इंडिया गठबंधन सब खत्म हो गया, नहीं चल पा रहा है, मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन ये सामाजिक गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और जनता का गठबंधन कभी खत्म नहीं होता है क्योंकि इसका जनता का प्यार मिला हुआ है। चंद नेताओं के आने और जाने से सर, मुझे जनता का तो प्यार नहीं पता है अजीज खान जी, लेकिन आपस में एक दूसरे का प्यार तो नहीं दिख रहा है। जाएंगे, चलता रहेगा, जनता का प्यार है कि नहीं है, ये यात्रा है। तो फिर एक बात बता दीजिए, इतना ही प्यार है तो अखिलेश जी को तो खुद पहुंच जाना चाहिए अमेठी, उन्हें कहना चाहिए मेरा भाई आ रहा है, मैं जाता हूं, साथ में खड़े होंगे। इतना प्रेम है हम दोनों के बीच, वो प्रेम कहां चला जाता है? जब वर्चस्व की लड़ाई होती है सर, तो सारा प्रेम गायब हो जाता है, यही हकीकत होती है। ये राजनीति में तो बहुत ज्यादा होता है, राजनीति में तो ये सत्य खुलकर आ जाता है। हाँ, सुचारिता। आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, फिर विनोद जी। आरपी सिंह, देखिए सुचेता जी, ये हमारे नेता तय करेंगे, देख लीजिए, और हम लोग प्रवक्ता हैं। मैं तो उनके बयान का ही जिक्र कर रहा हूँ। अरे भाई, नेता तय करेंगे, जब सीट तय होगी तब नेता तय करेंगे। 17 हमने भी के कटोरे में डाल दी, अगर वो भी का कटोरा मंजूर हो तो हम आएंगे। इस वक्त